नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उनके अच्छी परीक्षा होने की कामना करता हूं। 25 दिसंबर से रोजाना एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पर और उस कड़ी में ये मेरा वीडियो नंबर 11 है। आज तारीख 4 है। अब लगा ले हिसाब किताब 25 तारीख से लेके, ठीक है। ये वीडियोस मैं बनाता रहूंगा आपकी परीक्षा होने के एक दिन पहले तक। परीक्षा आपकी है 1 फरवरी, तो ये 31 जनवरी तक वीडियो बनेंगे और आखिर के जो 3 दिन होंगे उसके अंदर मॉडल पेपर होगा और उसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। वो प्रैक्टिस मेरे वीडियोस को लगातार देखने से होगी। तो आप मेरे वीडियोस रोजाना देखिएगा। वीडियो मैक्सिमम अगर कुछ बना है समय तो 1 घंटे कुछ मिनट का बना। कुछ वीडियो 3 वीडियो शायद 1 घंटे को क्रॉस किए अब तक, वरना नॉर्मली 40 मिनट 45 मिनट 55 मिनट। शुरू करें। देखिए आज के प्लान में मेरा क्या है। पहले तो मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं स्टार लगा देता हूँ। साइन 36 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री इंटू साइन 108 डिग्री इंटू साइन 144 डिग्री। लेकिन इसको सोल्व करने के लिए कुछ बातें समझानी पड़ेगी। वो आपको मैं आज अभी समझाऊंगा इसी वीडियो में। कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने होंगे। उनका प्रूफ कभी आवश्यक हुआ तो मैं कराऊंगा। अभी इनकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। जो फॉर्मूले लिखूंगा ना उनको सिद्ध करना आवश्यक नहीं है, उनको याद करना आवश्यक है। उसके बीच भी सवाल होंगे। उसके अलावा जो आपको मैंने पिछले होम असाइनमेंट में सवाल डाले थे, ये वाले 3, ये भी करेंगे। पहला सवाल ये था, हमें प्रूव करना था साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 साइन 3a। फिर 1020 इंटू 1040 इंटू 1060 इंटू 1080 इक्वल टू √3। और फिर 10a प्लस 1060 डिग्री प्लस ए प्लस 10 120 डिग्री प्लस ए इक्वल टू √3 10 3a। ये हमको फॉर्मूले, ये सारे क्वेश्चन मैंने कल दिए थे, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो शुरू करें। सबसे पहले तो आप समझें कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये लिख देता हूं पहले मैं। टी रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 18 डिग्री एंड 36 डिग्री, 18 डिग्री और 36 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जब 18 डिग्री के निकल जाएंगे तो आप ये समझिएगा कि 72 डिग्री और 54 डिग्री के भी निकल जाएंगे। ये भी यानी हम फॉर्मूले लिखेंगे 18 और 36 डिग्री के लिए, और वो याद होंगे तो वो फॉर्मूले इनके लिए भी काम आएंगे, 72 डिग्री और 54 डिग्री के लिए भी। कैसे, मैं सिखाता हूँ आपको। देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ लिखते हैं साइन 18 डिग्री, ठीक है। नीचे लिख दे कॉस 18 डिग्री, यहाँ लिख दे साइन 36 डिग्री, यहाँ लिख दे आप कॉस 36 डिग्री। मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ, उस रूप में याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, वरना फॉर्मूले याद होते नहीं है। साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36। अब साइन 18 जो होता है उसकी वैल्यू √5 माइनस 1/4 होती है।
अब कैसे होती है, कभी समय होगा, कभी आवश्यक समझूंगा, या कभी आप डिमांड करेंगे कमेंट्स डालकर, तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन इसको प्रूव करना एग्जाम आने की संभावना नहीं है, याद रखो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। अब साइन 18 और कॉस 36, इन दोनों की वैल्यू लगभग समान होती है, मतलब समान ही होती है, इनकी सूत्रों में समानता होती है। जैसे ये √5 - 1/4 है, तो ये √5 + 1/4 हो जाएगा। याद रखने में समानता, √5 - 1/4, √5 + 1/4। कौन? ये साइन 18 है, ये कॉस। ध्यान रखना, ये सीक्वेंस में बदलना, आप पहले लिख देना अरब पन्ने पे साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36। ठीक है। अब कॉस 18 √10 + 2√5 होल अपॉन 4। ये अपॉन क्या है ना, ये ब्रैकेट के, ये रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना। ये 4 के ये रूट के अंदर मत कर देना, अगर रूट में करोगे तो इसको 16 करना पड़ेगा, और ये भी अपॉन 4 आ जाएगा, और रूट ही आएगा 10 - 2√5 अपॉन 4। आप देख रहे होंगे कि जितने भी 4 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, उन सब में अपॉन 4 जरूर आ रहा है। देखिए, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। पहले वाले में √5 - 1 है इन द न्यूमरेटर, अंतिम वाले में √5 + 1 है, और ये जो दूसरा है cos 18, इसमें √10 + 2√5, और इसमें √10 - 2√5। अब देखिएगा समानता है, ये 10 + 2√5, ये 10 - 2√5, इसका भी रूट है, इसका रूट है, ये 4 है, ये 4 है। ये आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। अब मैं आपको बता दूं, जो वैल्यू साइन 18 की होती है, वही वैल्यू cos 72 की भी होगी। cos 72 की वैल्यू वही होगी। जो वैल्यू cos 18 की है, वही वैल्यू साइन 72 की होगी। जो वैल्यू साइन 36 की है, वही वैल्यू cos 54 की होगी। और जो वैल्यू cos 36 की है, वो वैल्यू साइन 54 की होगी। मैं छोटा एग्जांपल दे दूं आपको समझने के लिए। देखिए, साइन 18 डिग्री को मैं कह सकता हूँ साइन 90 - 72। और भाई 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। 90 - 72 18 ही होता है। 18 को लिख दिया मैंने 90 - 72। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन 90 - थीटा का। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा cos 72। सिमिलरली सिमिलरली ये जो cos 18 है, इसको आप cos 90 - 72 कर सकते हो, और cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 72 हो जाएगा। फिर ये जो साइन 36 है, इसको साइन 90 - 54 कर सकते हो। 90 डिग्री - 54 डिग्री से 36 होता है, और साइन 90 - थीटा cos थीटा होता है, ये cos 54 हो जाएगा। फिर जो ये cos 36 है, इसको आप cos 90 डिग्री - 54 डिग्री कह सकते हो, और साइन cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 54 हो जाएगा। इसका मतलब cos 36 की वैल्यू वही होती है जो कि साइन 54 की होती है। साइन 36 की वही होती है जो कि cos 54 की होती है। cos 18 की वही होती है जो कि साइन 72 की होती है, और साइन 18 की वही होती है जो cos 72 की होती है। आप जब कभी इस प्रकार के सवाल आते हैं ना, तो आप ये 4 वैल्यूज पहले लिख दीजिएगा एक पन्ने पे, जो मैंने लिखी हुई है। ये बहुत जरूरी है। मैं इसको बॉक्स बना के लिख रहा हूँ। आपको किसी भी बुक के अंदर इतनी फैसिलिटी से नहीं समझाया होगा जैसे मैं समझा रहा हूँ, ना किसी कोचिंग सेंटर पे इस प्रकार से पढ़ाया गया होगा। अब देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कितना इजीली हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बुक में सॉल्व मिल जाएगा किसी बुक के अंदर, लेकिन
वो तरीका कठिन होगा, मेरा तरीका आसान होगा। देखिए कैसे। मैं LHS ले रहा हूँ। LHS क्या है? LHS देखिएगा, साइन 36 साइन 72, साइन 36 साइन 72, साइन 108 साइन 144, साइन 108 साइन 144 बराबर। इसको मैं साइन 36 लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास साइन 36 की वैल्यू है। देखिए ये मेरे पास साइन 36 की वैल्यू है, मेरे पास साइन 72 की वैल्यू भी है। देखिए साइन 72, तो साइन 72 को मैं साइन 72 डिग्री ही लिखूंगा। अब कॉस ये साइन 108, इसको मैं लिखूंगा 180 माइनस 72। आप अगर 180 में से 72 डिग्री घटाएंगे तो 108 डिग्री आएगा, और 144 को लिखूंगा मैं 180 माइनस 36। आप 180 में से 36 घटाएंगे तो 144 बचेगा। तो मैंने 144 को लिखा है 180 माइनस 36, 108 को लिखा है 180 माइनस 72। नाउ साइन 36 साइन 72। अब आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 72 साइन 72 हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा फिर साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 36 साइन 36 हो जाएगा। अब देखिए साइन 36 यहाँ भी है, साइन 36 यहाँ भी है, तो मैं इसको साइन स्क्वायर 36 लिख दूं। कई बच्चे गलती करते हैं, इसको टू साइन 36 कर देते हैं। प्लस में होता है, अगर साइन 36 प्लस साइन 36 होता तो वो 2 साइन 36 होता। ये साइन 36 इंटू साइन 36 है, तो साइन स्क्वायर 36 इंटू साइन 72 इंटू साइन 72, तो साइन स्क्वायर 72 डिग्री। अब देखिए मैं इसको साइन 36 इंटू साइन 72 का होल स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ। अब आपको साइन 36 और साइन 72 की मान लिखने हैं बस। साइन 36 का ये देखिएगा, साइन 36 का मान है रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 इंटू साइन 72। ये देखिए साइन 72 रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4, और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। ये कर दिया होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपकी जो अलजेब्रा अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है फॉर्मूले 9th 8th 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये रूट है, ये भी रूट है, रूट के अंदर रूट का गुणा हो जाएगा। ये 10 माइनस 2 रूट 5 इंटू 10 प्लस 2 रूट 5। जैसे रूट ए इंटू रूट बी होता है तो उसको रूट ए भी लिखते हैं। 4 का 4 से गुणा करो 16 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखें ये 16, अभी रूट के अंदर इसको अगर a मान लूं तो a माइनस बी, और ये a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला है ना बीजगणित का, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ अगर 10 का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा,
और 2√5 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? देखिए 2√5 का जब स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है और √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो 4 × 5 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 बचेंगे। इसका स्क्वायर कर दूं और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 256। अब √80 का स्क्वायर करेंगे तो 80 आ जाएगा। और 16 का स्क्वायर तो 256 में कर ही चुका हूँ। अब देखिए इसको हम 16 से काट सकते हैं। 16 से कटता है 16 5 जा 80, 16 पंजे 16 पंजे 80 और 16 × 16 256 होता है। आप 256 में 16 का भाग लगाएंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये क्या आ गया आपका? 5/16। हमको प्रूव करना था 5/16 कर दिया और लिख दें यहाँ पे = RHS, हेंस प्रूव। देखिए कितने आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आएगा तो 8 अंकों का आएगा। आपको सिंपली ये 4 फॉर्मूले याद रखने हैं बस। अगर कोई आपके मन में आती है मैं ये फॉर्मूले प्रूव करूं तो कर सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिएगा। हाँ, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो, आपको लग रहा है आपको फायदा मिल रहा है, तो भाई लाइक और शेयर तो करना बनता ही है ना। लाइक करो, शेयर करो, जितने ज्यादा आपके दोस्त हैं उनको भेजो ताकि उन सबको फायदा हो सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मैं चाहूंगा कि जो मेरे 1.5 के सब्सक्राइबर हैं वो आने वाले 1 महीने में कम से कम 1K सब्सक्राइबर और बढ़ जाए। 1500 से 2500 तो हो जाए कम से कम। इतनी मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब करने में पैसा लगता नहीं है। आज पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर कम से कम ये मान लीजिएगा कि 15 से 20 हजार बच्चे ये 1001 का एग्जाम देंगे। तो इसका अगर 15 से 20 हजार का 1% भी सब्सक्राइब बच्चे कर दें तो काफी अच्छा हो जाएगा। 100वां हिस्सा 20 हजार का अगर 100वां हिस्सा करेंगे तो 2000 होता है। चलो उसका भी आधा कर दो 1000। तो आप प्रयास कीजिए इसके लिए। और ये सब मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ? क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। जो चीज आपको दे रहा हूँ वो कहीं भी आपको मिलनी नहीं, ये पक्की बात है। आप प्रयास कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं। ये मैंने आपको सवाल दे दिया है। पेज नंबर अब देखिएगा, मैंने अपने को ये सवाल प्रूव करना था ना, इसके लिए पहले मैंने फॉर्मूले लिखे और ये प्रूव कर दिया। अब देखिएगा कुछ बातें और आप सीख लीजिएगा। देखिए हमने आपके लिए कई फॉर्मूले बताए थे। याद होगा आपको sin 2a बताया था मैंने, 2 sin a cos a बताया था ना। अगर मैं a की जगह पे a/2 लिख दूं, अगर मैं a के स्थान पर a/2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? sin 2a तो 2 और a की जगह पे a/2 = 2 sin a की जगह पे a/2 cos a की जगह पे a/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब sin a = 2 sin a/2 cos a/2। तो इस तरह से आप बाकी सारे फॉर्मूले भी कर सकते हैं। अब आप इसी तरह से क्या है कि sin a को आप, याद है आपको sin 2a की वैल्यू 2 tan a/1 + tan square a भी होती थी। तो ये sin a है ना, तो 2 tan a की जगह a/2 हो जाएगा और 1 + tan square a/2 हो जाएगा। केवल आपने
वो जो 2a के फॉर्मूले हैं उनमें a की जगह पे a/2 लिखना है। अब आप देखेंगे cos 2a का जो फॉर्मूला है उससे cos a बन जाएगा। अगर आप a की जगह a/2 लिखेंगे तो cos a के अब 4 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला क्या था, याद करो, उसमें क्या था, cos 2a का 1 - 2 sin स्क्वायर है, तो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। 2 cos स्क्वायर a - 1 भी था, तो 2 cos स्क्वायर a/2 -1। ये देखिएगा, ये 2 sin स्क्वायर a/2 इधर आ जाएगा, तो 2 sin स्क्वायर a/2 = 1 - cos a। इस तरह से ये जो 2 cos स्क्वायर a/2 है, 2 cos स्क्वायर a/2, ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो ये 1 + cos a हो जाएगा। अगर आपको sin स्क्वायर a/2 निकालना है तो 1 - cos a/2 हो जाएगा। अगर आपको cos स्क्वायर a/2 निकालना है तो 1 + cos a/2 हो जाएगा। अब आपको अगर sin a/2 निकालना है तो ये रूट है ना, इसका रूट दिया sin स्क्वायर का sin है, इधर रूट ले लेंगे, √1 - cos a/2। इसका रूट लेंगे तो cos a/2 आ जाएगा, √1 + cos a/2। सॉरी, पूरा रूट में आएगा ये पूरा ना, ये पूरा रूट में आएगा। अब अगर आप इसमें इसका भाग लगा दें, sin a/2 में cos a/2 का, तो tan a/2 आ जाएगा, tan a/2। तो फिर इसमें इसका भाग लगाना पड़ेगा, √2 से √2 कट जाएगा और √1 - cos a/1 + cos a आएगा। तो इस तरह से कई सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो, कई तरह के फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पक्का इस पे ध्यान देंगे। अब पिछला जो वीडियो था उसके क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ होम असाइनमेंट ऑफ वीडियो नंबर 10। मेरे पास 2 ही पेज बचे हैं और 3 क्वेश्चन करने हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिए ये था, हमको प्रूव करना था कि sin a × sin 60 - a × sin 60 + a = 1/4 sin 3a। हम LHS लेंगे, we will take left hand side। क्या है, sin a × sin 60 - a × sin 60 + a, ये LHS है, = अब देखिए
ये दोनों मिलते जुलते हैं, तो हम 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 sin A sin B, तो 2 तो है नहीं, तो क्या कर रहे हैं, 2 से भाग लगा दें, तो 1/2 कर दें, इंटू sin A इंटू 2। अब इसमें 60 प्लस है तो इसको पहले लिख देते हैं, 2 sin 60 डिग्री प्लस है इंटू साइन 60 डिग्री माइनस है। हमने 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग लगा दिया, हाफ साइन है। अब ये 2 साइन ए साइन बी, आपको फॉर्मूला बताया ना, हम बहुत कर चुके, बहुत काम ले चुके हैं। 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि 60 डिग्री प्लस ए माइनस 60 डिग्री, उसको घटाएंगे तो माइनस का प्लस से हो जाएगा, ठीक है ना। ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी कैसे करेंगे, 60 डिग्री प्लस ए प्लस 60 डिग्री माइनस है, this plus this, 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B is equal to half sin A into cos, ये देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री कट जाएगा, तो ये cos 2A हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, माइनस यहाँ A से A कट जाएगा और 60 प्लस 60 120, तो cos 120 डिग्री हो गया, ठीक है। क्योंकि जगह की कमी है तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। अब देखिएगा जो cos 120 है, cos 120 डिग्री, इसको आप cos 180 माइनस 60 कह सकते हो, cos 120 को कह सकते हैं cos 180 माइनस 60, और cos 180 माइनस 60 होता है माइनस cos 60, ये होता है माइनस cos 60, और cos 60 होता है 1/2, तो माइनस 1/2। ये कई बार कर चुके आप, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एक्चुअली cos 120 आपको याद रखना है माइनस 1/2 होता है, इसको याद ही कर लो, बहुत कम आता है हमारे बारे। देखिएगा cos 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, हमें जो प्रूव करना है ना, जो हमको प्रूव करना है RHS में, वो sin 3 आ रहा है, 1/4 sin 3 है। तो हमारा कोशिश क्या होगी, हमारी कोशिश होगी कि जो cos 2a का फॉर्मूला है, ये cos 2 आ रहा है, इसको हम sin के रूप में लिखें, तो 1/2 इंटू साइन ए, आप जानते हैं cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, और माइनस cos 120 है माइनस 1/2, तो ब्रैकेट में करेंगे माइनस 1/2, ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखेंगे, ये माइनस तो माइनस लिखा, और चूंकि इसकी वैल्यू माइनस होती है इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या हो गया, इक्वल टू, अब देखिएगा हाफ साइन है, हाफ साइन है, हाफ साइन है। अब देखेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2, और है ना, ये एक ही है, वो माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस 2 साइन स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1/2 इंटू साइन है, 1/2 इंटू साइन है।
अब एक में जोड़ेंगे आधा तो हो जाएगा 1.5, 2 एक में जोड़े 3/2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर। अब साइन ए अलग कर दे इंटू 1/2। अब क्या करेंगे, इसको अपन अपन एक कर सकते हैं, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से भाग लगाएंगे 1 आएगा, इंटू 3 करेंगे 3 आएगा, 2 को 1 से भाग लगाएंगे 2 आएगा, इंटू 2 साइन स्क्वायर आएगा, 4 साइन स्क्वायर है। जगह की कमी है ना, इसलिए से कर रहे हैं। चलो अब आप देखोगे, ये देखो 1/2 है और यहाँ पर 2 आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/4 बार ले लिया मैंने। देखिए 1/2 ये है और यहाँ अपॉन 2 है, तो 1/4 और इस साइन ए को अंदर ले जाएंगे, गुणा कर देंगे, तो साइन ए इंटू 3 करेंगे तो 3 साइन ए आएगा, माइनस 4 साइन स्क्वायर ए को गुणा करेंगे साइन ए से, तो 4 साइन क्यूब ए आएगा, 1/4। और 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब, आप जानते हैं ना साइन 3 ए होता है, प्रूव कर दिया हमने इसको सवाल को, हेंस प्रूव, क्योंकि ये आरएचएस है। तो बहुत अच्छे से आप इसको करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर प्रैक्टिस करेंगे बराबर तो। अब हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कल दिया था हमने आपको, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, याद कर लो सवाल पहले क्या था। 10 20 10 40 10 60 10 80 बराबर 3। एलएचएस बराबर 10 20 10 40 10 60 10 80। बहुत विशेष सवाल है ये। इसमें 10 60 ऐसा है जिसकी वैल्यू आपको पता है √3 होती है, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ। 10 60 को, 10 20 को मैं 10 20 ही लिखता हूँ। 10 40 को 10 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री कर देता हूँ, और 10 80 10 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री कर देता हूँ। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ऐसे सवालों में। 20 को 20 रखें, 40 को 60 माइनस 20 करें, और 80 को 60 प्लस 20 करें। अब देखिएगा आप, 10 60 जो होता है वो √3 होता है, इंटू 10 20, ठीक है, इंटू 10 60 माइनस 20, यहाँ आप फॉर्मूला लगा दें 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो हो जाएगा 10 60 माइनस 10 20 अपॉन 1 प्लस 10 60 इंटू 10 20। यहाँ 10a प्लस b, तो 10 60 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 60 10 20, 10a प्लस b, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो ये √3 10 20 इंटू, अब 10 60 आप जानते हैं √3 होता है, माइनस 10 20, 10 60 फिर √3 होता है, प्लस 10 20, 1
1060 √3 होता है तो √3 1020 और वो 1 माइनस √3 1020। ठीक है, आपकी अलजेब्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका अगर मैथमेटिक्स का जो 8, 9, 10 क्लास का बेस अच्छा नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। अब देखिएगा √3 इंटू 1020। अब आप यहाँ देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको ए समझ ले मनी मन में, इसको b, ये a प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1020 का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर 20। यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ, यहाँ प्लस है माइनस है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 1020 का होता है 10 स्क्वायर 20। सिंपल। तो √3 इंटू 1020, √3 का स्क्वायर 3 होता है माइनस 10 स्क्वायर 20। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस 3 10 स्क्वायर 20। ठीक है, हमें इसको प्रूव करना था एक्चुअली 3। अभी करते हैं 3। अब आप देखें, अगर मैं कुछ समय के लिए, ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैं अगर 10 20 को मैं मान लू 20 को x मान लू, क्या मान लू 20 को x, तो ये √3 और 10 20 को गुणा करेंगे 3 से तो आ जाएगा 3 10 20। इसको चलो x में a मान लेता हूँ, 3 10 a कर देता हूँ। मैंने 20 को a मान लिया। आप क्या देख रहे हैं, इसको मैंने 10 20 को 3 से गुणा किया था, 3 10 20। मैंने इसको a लिख दिया 20 को। फिर माइनस 10 स्क्वायर 20 इंटू 10 20 10 क्यूब 20, तो माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a। एक्चुअली मैंने किया क्या है, मैंने ये किया है, मैं लिख देता हूँ, पुट 20 डिग्री इज इक्वल टू a। ये किया मैंने यहाँ पे, जहां भी 20 दिखता है वहां मैंने a लिख दिया √3। अभी बताओ 3 10 a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मूला नहीं होता 10 3 a का? ये 10 3 a का फॉर्मूला है भाई, कल प्रूव किया था पिछले वीडियो में। √3 10 3 a, और a आपने माना 20 को 3 इंटू 20 कर दो, √3 10 3 इंटू 20 60 होता है √3, और 1060 √3 होता है, और √3 इंटू √3 3 होता है, जो कि RHS है। हेंस तो मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया, आपको ध्यान से देखना है। और वापस से मेरे वीडियो जब आप देखते हैं ना रोजाना, तो उसी दिन रात को वापस जब कभी देखे वीडियो, मतलब मेरे वीडियो देखने के 24 आवर्स के अंदर, जैसे मैं 24 आवर्स में एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी 24 आवर्स के अंदर एक वीडियो पूरा समझ के अपने हिसाब से कर लें। निश्चित रूप से मानिए आपके अगर बैक है तो बैक निकल जाएगी, नहीं बल्कि A प्लस ग्रेड आएगी, अगर मेरे सारे क्वेश्चंस आप करेंगे वीडियो वाले तो ये आप हो गया। अब जो है पेज 2 सवाल हो गया ना, अब एक सवाल और करना हमको, तीसरा।
tan a plus tan 60 degree plus a plus tan 120 degree plus a is equal to root 3 tan 3a. ये प्रूव कर लेते हैं। देखिए LHS बराबर क्या, LHS क्या, tan a plus tan 60 plus a plus tan 120 plus a. tan a plus tan 60 plus a plus tan 120 plus a. अब देखिए पहले तो इसमें समानता नहीं है, यहाँ 60 है या 120, तो हम पहले 120 को क्या करेंगे, 180 माइनस 60 कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको कल मैंने हिंट दिया भी था आपको, तो इसको अलग से बॉक्स बनाया करते हैं। तो tan 120 प्लस a इज इक्वल टू tan 120 को लिखूंगा मैं 180 माइनस 60 और प्लस a। अब क्या होगा कि tan 180, अब मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो जो माइनस 60 प्लस है ना, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में 60 माइनस से हो जाएगा। ये मैंने आपको अलग से समझाने की कोशिश की है बॉक्स बनाकर, आपको ध्यान रहे। मैंने tan 120 प्लस ए जो है इसको लिख दिया है tan ए, और ये आप जानते ही हैं tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो माइनस tan 60 डिग्री माइनस ए। tan 180 माइनस थीटा, क्योंकि 180 है तो tan का tan ही रहेगा, तो tan 60 माइनस ही आएगा, लेकिन 180 माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक प्लस होते हैं, ये tan तो माइनस हो गया। अब देखिएगा हम क्या करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू tan a प्लस tan 60 डिग्री प्लस ए, और इसकी वैल्यू अभी आ गई थी माइनस tan 60 माइनस ए, तो माइनस tan 60 माइनस ए। ठीक है, अब क्या करें, मैं आसान तरीका करा रहा हूँ आपको, सबसे इतना आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan 60 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan 60 इंटू tan a माइनस tan 60 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan 60 tan a, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b होता है ना मामला, इज इक्वल टू, ये प्रैक्टिस बहुत थी ये कैलकुलेशन की। अब tan 60 होता है √3 प्लस tan a और 1 माइनस √3 tan a। देखिए अब तक तो गुणा होता था, यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, इसलिए आसान सवाल नहीं, पहले की तुलना में कठिन है। माइनस tan 60 √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 इंटू tan a tan a प्लस, अब आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस √3 tan a इंटू 1 प्लस √3 tan a, इसका एलसीएम हो जाएगा
अब एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे 1 माइनस रूट 3 tan a से 1 माइनस रूट 3 tan a कट जाएगा, तो ऊपर जो होगा इसका इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि रूट 3 प्लस tan a इंटू 1 प्लस रूट 3 tan a माइनस वो रूट 3 माइनस tan a है इंटू, जब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस रूट 3 tan a कट जाएगा, तो 1 माइनस रूट 3 tan a बचेगा, तो 1 माइनस रूट 3 tan a। बहुत प्रैक्टिस चाहिए भाई, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं आपको हर प्रकार के सवाल करा रहा हूँ, आप इसका फायदा उठाएं। इज इक्वल टू tan a प्लस, देखिए आप पहले तो रूट सी को गुणा करेंगे 1 से, मैं पहले रूट सी को इन दोनों से गुणा कर देता हूँ, तो रूट 3 इंटू 1 क्या होता है, रूट 3, फिर रूट सी को करेंगे रूट 3 tan a से, तो 3 tan a, ठीक है, तो रूट सी का गुणा हो गया इन दोनों से। अब करेंगे tan a का गुणा इन दोनों से, तो tan a इंटू 1 प्लस tan a, फिर tan a को रूट 3 tan a से, तो रूट 3 tan a स्क्वायर a, ठीक है। अब आप देखिएगा ये माइनस है, माइनस है, मुझे वापस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब देखिए ये माइनस से बाहर रखा, ब्रैकेट लगा दिया, पहले रूट 3 का गुणा करेंगे इन दोनों से, तो रूट 3 इंटू 1 होता है रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 tan a, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कोई ये रूट 3 इंटू प्लस 1 है, वो रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 है, तो ये -3। फिर क्या है, यहाँ बहुत गलती होने की संभावना होती है, मैं रूट 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे से, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3 3 और tan a। अब माइनस tan a का अगर इसे माइनस tan इंटू 1 करेंगे तो माइनस का tan a, और माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 tan स्क्वायर है, प्लस रूट 3 tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, और अपॉन भी है ये। अब यहाँ भी आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 tan a का स्क्वायर इज इक्वल टू tan a प्लस, अब आप देखें रूट 3 है, अब ये 3 tan a प्लस tan a कितना होगा, 4 tan a, तो प्लस 4 tan a प्लस रूट 3 tan स्क्वायर a प्लस रूट 3 tan स्क्वायर a माइनस रूट 3 माइनस रूट 3। अब देखिए -3 tan a और माइनस tan a, ये माइनस के 4 tan a हो गए, बाहर माइनस है तो प्लस के 4 tan a हो जाएंगे, और माइनस प्लस माइनस का रूट 3 tan स्क्वायर a। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, tan a का tan स्क्वायर a होता है। अब आप देखेंगे रूट 3 से रूट 3 कट गया, रूट 3 tan स्क्वायर से रूट 3 tan स्क्वायर a कट गया, तो ये आ गया tan a, मैं tan a को tan a अपॉन 1 लिख सकता हूँ, प्लस 4 tan a और 4 tan a, ये हो गया 8 tan a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, 1 का एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, एलसीएम इसका भाग लगाएंगे 1 का, वापस वही आएगा, इंटू tan a करेंगे तो आ जाएगा tan a इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, प्लस
1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए को 1 माइनस 3 tan स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, उनको गुणा करेंगे ए tan से तो ए tan ही आएगा बराबर। अब देखिए tan ए इंटू 1 करेंगे तो tan ए आएगा, वो 8 tan है कि नहीं है, तो कुछ बताओ ये 9 tan है हुआ कि नहीं हुआ, माइनस tan ए को गुणा करेंगे माइनस 3 tan स्क्वायर से तो माइनस 3 tan क्यूब ही हो जाएगा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब 9 और 3 में से 3 कॉमन आ सकता है, 3 का भाग लगा देंगे तो आएगा 3 tan ए माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। हमने 3 कॉमन लिया है न्यूमरेटर में से, अंश में से, हर में से नहीं लिया है 3, और आप जानते हैं फॉर्मूला tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है जो होता है tan 3 होता है, तो tan 3a तो 3 tan 3a 3 tan 3a और यही हमको प्रूव करना है, देखिएगा ये 3 tan 3a। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने मैंने जो ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए कल के असाइनमेंट को पक्का किया होगा। अब आपका असाइनमेंट या आपको सारे सॉल्यूशंस करना, आपको रोजाना मेरे से नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और सारी वैरायटीज मैंने कवर कर ली है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे कठिन यूनिट है मैथ्स के अंदर, जिसको मैं बहुत स्ट्रांगली कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 20 into tan 30 into tan 40 into tan 80 is equal to 1। इसका हिंट दे रहा हूँ, tan 30 को लिखेंगे 1/√3, 40 को लिखेंगे 60 minus 20, 80 को 60 plus 20, जो आधे सवाल करा ना वैसे ही हो जाएगा ये। दूसरा, साइन 22.5 डिग्री का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ये सवाल आप जा सकता है 3 नंबर के सवाल में, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। आंसर दे दूं, √2 - 1 अपॉन 2 √2 और इसका भी रूट पूरा। cos 22.5 की वैल्यू पता करो, cos 22.5 √2 + 1 अपॉन 2 √2 पूरे का रूट। tan 22.5 डिग्री की वैल्यू पता करो, √2 - 1। अगला, प्रूव करो 1 + sin 2 थीटा अपॉन 1 - sin 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर π/4 + थीटा। इस सवाल को करने के दो तरीके, हम LHS से RHS में जा सकते हैं और RHS से LHS में भी आ सकते हैं। ऐसे आप ट्राई करो। वैसे अगर आप LHS से शुरू करते हैं तो 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ऊपर आपका cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो करेंगे, हो जाएगा ये। पर मैं सोचता हूँ RHS से LHS में लाना आसान है। देखिए हम जो चाहे करें, कल करेंगे डिस्कस। छठा सवाल, आपको प्रूव करना है कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 into cot 2 थीटा। तो इस तरह से मैं ये वीडियो पूरा कर रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और इसके नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, सारा असाइनमेंट भी करेंगे। आप मेरे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस बराबर मिलते रहें। इट इज ऑल ओवर अबाउट राजेंद्र भैया जी। थैंक यू।